हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 10th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। बेटा, ये वर्कशीट 18 अगस्त 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या क्षेत्र हैं। तो देखते हैं, 3 क्षेत्र हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पे क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। आइए हम देखते हैं क्या है ये। वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि देखो, कृषि, इसमें क्या किया गया? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया गया। जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, या मत्स्य पालन, या रेशम कीट हो जाएगा, या पशुपालन हो जाएगा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके कोई भी आप क्षेत्र जहाँ उत्पादन किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके, तो उसे हम प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरा है वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि जो भी यहाँ से मिला है प्राथमिक क्षेत्र से, जो भी बना है, जैसे कि कृषि से क्या हुआ? जो फसल बनी है उसका आगे जाके उपयोग किया। जैसे कि गन्ना से आगे क्या बनाया गया? गुड़ बनाया गया। तो जैसे कि कोई फैक्ट्री लगाई गई, भवन निर्माण किया गया, प्राथमिक क्षेत्र से जो भी उत्पादन हुआ है उससे अगर नया विनिर्माण किया गया है तो उसे हम क्या कह देंगे? द्वितीयक क्षेत्र। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या आएगा? प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसमें देखो क्या है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करेगा? सेवा प्रदान करता है, मतलब उनकी हेल्प करता है उनके काम में। जैसे कि बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, ये क्या करेगा? इन कामों को, जो प्रथम और द्वितीय है, इनको कामों को थोड़ा आसान कर देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो आइए देखिए आगे क्या दिया गया है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के देश के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि देखो कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय में गया और यहाँ से दोनों को मिलाकर काम किया गया, तो जो अंतिम उत्पाद बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? देश का कुल उत्पादन कहते हैं। और तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। जैसे कि अगर एक कोई फर्नीचर बनाने की बड़ी फैक्ट्री है, तो देखिए वहाँ से पहले क्या आया होगा? प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा? वुड यूज़ किया गया होगा, लकड़ी यूज़ की गई होगी। उसके बाद उसमें श्रमिक लगे होंगे उसको बनाने के लिए। तो जो कुल उत्पादन होगा वो उस जो फर्नीचर है उसका देखा जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है? तीनों क्षेत्रों को का योग कर दिया गया है। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि हम वुड का अलग देखेंगे और उसके बाद में जो उस पर लेबर लगा है उसका अलग देखेंगे। नहीं, उसमें क्या किया जाएगा? अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य देखा जाएगा कि अंतिम वस्तु पर कितना मूल्य लगा है। तो वो क्या होगा? देश का कुल उत्पादन। और तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। तीनों पे जितना लगा है उस उत्पादनों के योगफल को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब देखिए दोहरी गणना की समस्या। अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है, देखो तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादकों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। अब फर्स्ट को भी जोड़ दें, सेकंड को भी जोड़ दें, थर्ड को भी जोड़ दें, तीनों को अलग अलग जोड़ दें और एक तीनों को इकट्ठा जोड़ दें, तो क्या होती है? दोहरी गणना की समस्या आ जाती है ना, क्योंकि इससे कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है और अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जाती है। अब देखो अगर कुछ उत्पादन देखना हो, कुछ राष्ट्रीय उत्पादन या कुल उत्पादन देखना हो, जिसमें हमने क्या किया? पहले कच्चे माल की देख ली, उसके बाद उस पर लेबर की देख ली, और उसके बाद पूरा बन गया तो उसकी और वैल्यू देख ली। समझ रहे हैं? जैसे कि हमने वुड की वैल्यू देखी कि अलग लगाई, उस पर लेबर की वैल्यू अलग लगाई, और जब उससे थर्ड की हम बात करते हैं, जब वो अंतिम उत्पाद है उसकी वैल्यू अलग लगाएं। तो अगर थर्ड की अंतिम उत्पाद देखें तो थर्ड का जो फर्नीचर है उसके अंदर ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे कि उस पर लेबर भी लगी है, उसकी वुड मिलाकर ही तीसरा उत्पाद बना ना। समझे? तो जो अंतिम उत्पाद है उसी की क्या हमें वैल्यू मूल्य गणना करनी है। तो उसमें अपने आप फर्स्ट और सेकंड जितने भी स्टेप आए हैं तो वो अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें देखना है कि वुड पहले वुड को देख लिया उसके बाद उस पर लेबर देख ली। नहीं, अंतिम उत्पाद जो होगा वो हम गणना उसकी मान्य होगी। आइए देखिए यहाँ पे कुछ है सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र का हिस्सा। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, अगर 1971 और 72 की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग जो प्राथमिक क्षेत्र थे वो 40% था।
जबकि 2011-12 में कितना हो गया 15%। ये क्या हो गया, कम हो गया बेटा, ये क्या हो गया, कम हो गया। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो लगभग कितना था, 25% था 1971-72 में, लेकिन अब क्या है, अभी भी ये क्या है 25% है, तो ये क्या है अभी भी बराबर ही है। जबकि तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ये क्या था, पहले 35% था, अब कितना हो गया 60, अब ये क्या हो गया, बढ़ गया है। तो अब ये क्या हो गया है, टोटल से अब ये बढ़ गया है। जबकि रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा देखते हैं, अगर रोजगार के तो थे घरेलू उत्पाद के लिए, अब अगर हम रोजगार के क्षेत्र में देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र पहले कितना था 74% और अब कितना हो गया 49, ये कितना कम हो गया बेटा, ठीक है। ऐसे द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो पहले 11% था, अब ये 24 हो गया, ये भी क्या हुआ है, बढ़ गया है। इसी तरह तृतीय क्षेत्र पहले कितना था 15% था और अब कितना हो गया है 27%, ठीक है, अब कितना हो गया है 27%। तो आइए आगे देखो क्या लिखा गया है बेटा। उपरोक्त सारणी में ये स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है। देखो इसका कितना चौथाई है, 3/4, जबकि यह कार्यशील जनसंख्या की 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। तो ये द्वितीय और तृतीय क्षेत्र क्या करते हैं बेटा, देखो ये क्या करते हैं, रोजगार दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं, रोजगार प्रदान कर रहे हैं। मेन जो रोजगार है वो, क्योंकि श्रमिक किसके अंदर आएंगे, तृतीय के अंदर आएंगे। ये तो प्राथमिक तो क्या है, जो क्या है हमें प्राकृतिक संसाधनों से मिल रहा है, ठीक है, और द्वितीय क्या है, उस पर जो लेबर लग रही है। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रता पर निर्भरता कम हुई है। अर्थव्यवस्था के क्या प्राथमिक क्षेत्र क्या थे, जैसे कृषि, परंतु अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के 50% आबादी से अधिक रोजगार प्रदान करता है। अभी भी क्या है 50% से जो ज़्यादा लोग हैं वो क्या करते हैं, कृषि पर आधारित हैं, या जो प्राथमिक क्षेत्र है उस पर आधारित है, चाहे वो कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे मत्स्य व्यापार हो, कुछ भी हो, तो ये किस पर आधारित है, अभी भी प्राथमिक क्षेत्र पर। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील है। समझ रहे हैं आप, जितने लोग चाहिए नहीं उससे ज़्यादा लोग क्या है कृषि पर आधारित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे अल्प बेरोजगार की समस्या का सामना कर रहे हैं। मतलब कि अगर 50 लोगों का ज़रूरत है तो वहाँ पे 70 लोग लगे हैं, तो जो ये 20 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, देखो जो उत्पादन हमें 50 से मिल रहा है वही हमें 70 से मिल रहा है, तो ये जो 20 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ये क्या आते हैं, अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के अंदर। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन से करते हैं बेटा। देखो क्या है क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की तुलना कीजिए। तो आपको देखो यहाँ पे तीनों क्षेत्रों की तुलना करनी है, आपको बताना है कि तीनों क्षेत्र कौन से हैं। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को तीनों को ऐसे करके लिख सकते हैं, या पहले प्राथमिक क्षेत्र लिख दीजिए, किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र 1971-72 में 49 था सकल घरेलू उत्पाद में, और यहाँ पे 15% था, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से करना है इसलिए मैं आपको लिखवा नहीं रही हूँ बेटा, ठीक है। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, देखो पूरी डेफिनेशन आपकी वर्कशीट में दी गई है, यहाँ से आ जाएगी। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो पूरा आपको यही लिख देना है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा बेटा। छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। तो आइए करते हैं इसका वर्णन बेटा हम। तो देखिए बेटा क्या होगा इसका आंसर, भारत में बहुत अधिक लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। जो काम कम लोगों की सहायता से हो सकता है उसी काम को ज़्यादा लोग कर रहे हैं। जैसे कि यदि किसी खेत में कृषि के लिए 30 लोगों की आवश्यकता है तो उस खेत में 50 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसमें 20 लोग अतिरिक्त हैं। अगर जिसमें 30 लोगों से काम हो सकता है उसको कितने लोग कर रहे हैं, 50 लोग, तो यह 20 लोग अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए क्या है, यह 20 लोग अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं 20 लोगों को छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि 50 लोगों के काम से उतना ही अंतिम उत्पाद मिल रहा है या हो रहा है जितना कि 30 लोगों के काम से अंतिम उत्पाद मिलना था। समझ रहे हैं आपकी, हमें अंतिम उत्पाद उतना ही मिल रहा है। अगर 30 लोग काम करेंगे तो भी हमें वही अंतिम उत्पाद मिल रहा है जो 50 लोगों के काम करने से मिल रहा है। तो 20 लोगों का श्रम और मेहनत व्यर्थ जा रही है, उनका तो मतलब ही नहीं ना। देखो जो काम 30 लोग कर रहे हैं वही 50 लोग कर रहे हैं, तो 20 लोग का तो काम व्यर्थ है ना। इसीलिए इन्हें एक तरह से छुपे हुए, ये क्या है, एक तरह से छुपे हुए बेरोजगार हैं, और इसीलिए इन्हें छुपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत रखा गया है और इसे ही छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो बच्चे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि छुपी हुई बेरोजगारी क्या है। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो यहाँ पे हम देखते हैं किसका रहा। देखो यहाँ पे सकल का 60% कहाँ किसका रहा? तृतीय क्षेत्र का 60% रहा। आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखो बेटा, देखिए क्या होगा। 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान 60% रहा। तो बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।